Good evening, everyone. Today we are starting class 8, Curiosity Science chapter number 7, Particulate Nature of Matter, part 2. आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं. स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक 7.2 व्हाट डिसाइड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. किसी कौन सी चीज़ है जो स्टेट्स ऑफ मैटर को डिसाइड करती है. जो टाइप्स ऑफ मैटर होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. उनकी बेसिस या जो डिफरेंट टाइप के हैं इनमें क्या डिफरेंस है कि ये अलग अलग टाइप के बटे हुए हैं मैटर्स, वो हम इसमें बात करने वाले हैं. सो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे लाइन देखते हैं. द कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल ऑफ अ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर. हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जैसे कि सॉलिड के पार्टिकल्स हमने देखा. सॉलिड के पार्टिकल्स को हम कंस्टिट्यूटेंट मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स कहते हैं. अब जो कंस्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्योंकि सॉलिड के हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से ही तो कोई मैटर बना है, कोई ऑब्जेक्ट बना है. तो वो ऑब्जेक्ट इतने सारी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है. तो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे एक साथ हेल्ड है, कैसे एक साथ पूरे हीप के फॉर्म में है. तो वही कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के, वो इनको हेल्ड करा जाता है थ्रू फोर्सेस जो कि अट्रैक्टिव होते हैं नेचर में. जब वो अट्रैक्टिव है तो उसका मतलब वो सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेंगे और एक ऑब्जेक्ट या मैटर बनाएंगे. और इस फोर्स को हम कहते हैं इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जैसे हमने एक वो देखा था, जिससे मैंने एक इमेज बनाई थी वाली. अब इंटर पार्टिकल जो आपका हमने भी देखा, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ये क्या होता है. जैसे कि हमारी पार्टिकल्स है ना, अब देखो इनके बीच में कुछ स्पेस है, इनके बीच में कुछ स्पेस है. इस स्पेस को हम इंटर पार्टिकल स्पेस कहते हैं. अब अगर हम सॉलिड के मामले में देखें ना, इंटर पार्टिकल स्पेस को सॉलिड में देखें तो सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होते थे. देखो जैसे सॉलिड है तो इस बार देख पा रहे हो कि इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत मामूली है, और है भी तो मतलब दिखेगा नहीं लेकिन है, थोड़ा बहुत मामूली है. लिक्विड में आप देखोगे ना, तो देखो लिक्विड में ये देखो इंटर पार्टिकल स्पेस है ना इनमें बीच में. सो और गैस में और होता है. तो इंटर पार्टिकल स्पेस डिफरेंट टाइप्स में होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के लिए होती हैं. ठीक है, आपको समझ में आया इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन. ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज attraction depends on the nature of the substance and the interparticle distance. ये जो स्ट्रेंथ होती है इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन की, ये तो नेचर के सोर्स पे डिपेंड करता है कि नेचर है किसका, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है. और उन उसके पार्टिकल्स, उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स के बिटवीन जो गैप है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीज द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ड्रास्टिकली. जैसे कि किसी भी पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ता रहता है, तुम्हारा इंटर पार्टिकल फोर्स गिरता रहता है. अब एक डिक्रीज क्यों हो रहा है इंटर पार्टिकल फोर्स, क्योंकि तो अट्रैक्शन वाला है ना, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है. अब देखो हमने कहा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आपकी कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स को एक साथ हेल्ड करता है और उसको एक ऑब्जेक्ट बनाता है. जब इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन लो होगी, मतलब जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो पार्टिकल्स में लो होगी, तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो भी लो होगा ना, वो डिक्रीज होता चला जाएगा. अब हम सॉलिड के बारे में बात करें. सॉलिड में इंटर पार्टिकल स्पेस जो अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है उसके पार्टिकल्स. अगर हम लिक्विड में देखें तो थोड़ा अट्रैक्शन है, गैस में देखें तो अट्रैक्शन ही नहीं है. तो ये आपके एमसीक्यू में इस पर भी आ सकता है कि इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन कौन से टाइप ऑफ मैटर में है, उसको आपको बताना है. ठीक है, जा सकता है. द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस अल्टीमेटली डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. ये जो स्ट्रेंथ होती है इन फोर्सेस की अल्टीमेटली डिसाइड करती है, हमें बताती है किसी सब्सटेंस की कितनी फिजिकल स्टेट है. ठीक है, अब फिजिकल स्टेट से मतलब जैसे कि हम सॉलिड की बात करते हैं तो उसमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई. जिसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कम है तो उसमें उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई. ठीक है, यहाँ पे एक अवर साइंटिफिक हेरिटेज दे रखा है, इसको पढ़ते हैं एक बार. डू यू नो दैट सिंस एशियन टाइम्स, बहुत पुराने सालों पहले जो लोग हुआ करते थे वो सोचा करते थे कि जो चीज़ें जो दूर रहती हैं could be broken down. What is the matter made up of? जो चीज़ें made up people have been thinking about how far things could be broken down. कैसे कैसे जो चीज़ें होती हैं उनको ब्रोक करके बनाया जाता है एक मैटर में. जैसे कंजन पार्टिकल्स को कैसे कैसे तोड़ा जाता है, फिर इसको पूरे हीप में बना के बनाया जाता है. सो आचार्य कर्ण ने, आचार्य कर्ण, जस्ट अ मिनट, यस. तो जो आचार्य कर्ण है, एमसीक्यू में आ सकता है, हु इज आचार्य कर्ण, हु वाज आचार्य कर्ण, सॉरी. तो इसको आपको देखो,
कैसे लिखना है? चाणक्य वॉज एन एशियन इंडियन फिलोसोफर, एशियन इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने पहली बार पूरी दुनिया में परमाणु बम वाला नहीं, एटम के बारे में बात चल रही है। एटम के बारे में इन्होंने पहली बार बोला और एक आइडिया दिया। ही बिलीव दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी indivisible eternal particles called परमाणु। दिस आइडिया वॉज रिटन इन हिज वर्क कॉल्ड वैशिका सूत्रास। सो आचार्य कर्ण जो थे, इन्होंने दुनिया में पहली बार एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में खोज करी थी। अब एटम और मॉलिक्यूल, अब जैसे एटम को परमाणु कहते हैं तो परमाणु बम नहीं कह रहे हैं, बम की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। जो एटम होते हैं और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हीं को हम कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। हम सॉलिड में इनको अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल्स के भी अलग अलग नाम होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के लिए। तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूटेंट पार्टिकल कहते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल्स को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे। अभी जो पूरी जो आगे पढ़ने वाले हैं उसमें एटम मॉलिक्यूल्स वर्ड यूज़ होगा, तो आप समझ जाना कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, ये बहुत छोटा है, जिसको हम कहते हैं, इसमें से लाइन गिवन है हमें कि ही बिलीव दैट परमाणु, सॉरी, जो मैटर है वो टाइनी टाइनी इनडिविजिबल, जिसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। और इटर्नल मतलब बहुत छोटे, ऐसे इटर्नल पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स से बने हुए हैं, जिनको हम परमाणु मतलब एटम कहते हैं एंड मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल बेसिकली हम गैस एंड लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं एंड एटम बेसिकली सॉलिड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये आइडिया उन्होंने अपने वर्क, उनकी एक वैशिका सूत्रास में गिवन भी है ये, ठीक है, आप चेकआउट भी इसे कर सकते हो। Let us explore how these attraction vary in different states। अब देखते हैं ये जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन है ये डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे कैसे वर्क करती है। तो सॉलिड स्टेट के बारे में पहले पढ़ते हैं, बिकॉज फर्स्ट स्टेट सॉलिड स्टेट आती है, ठीक है। सो हाउ आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में कैसे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक साथ हेल्ड ऑन होते हैं। सो एक्टिविटी 7.3 है, लेट अस फाइंड आउट। सो कलेक्ट अ फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स सच एज पाइप्स, a piece of iron or an iron nail, a piece of rock salt, a stone, a piece of wood, a key and a piece of aluminium। इन सभी चीज़ों को कलेक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है इनकी शेप और साइज़ को। तो जैसे यहाँ पे आयरन नेल है, रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट सेंधा वाला नमक नहीं, एक वो आता है, आप देख सकते हो, आपके घर में भी होगा, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास, उनको पता होगा, ठीक है। स्टोन, वुडन ब्लॉक, की, पीस ऑफ एल्यूमिनियम, जो कि आपका फॉइल पेपर आता है, आप उसको भी ले सकते हो, ठीक है। सो ट्राई हैमरिंग देम। अब इनको आप हैमरिंग करो, मतलब हथौड़ा मारो उस पर, ठीक है। In which of the above 6 objects do you think particles are strongly held together? इनमें से सबसे ज़्यादा particles strongly किस में held है, आपको क्या लगता है? तो जब आप हैमर करोगे तो सीधे पता चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें आयरन को आप हैमर करते हो तो बेंड हो जाता है। स्टोन बेसिकली आप कह सकते हो कि मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही बना होगा। रॉक सॉल्ट भी टूट जाएगा, पीस ऑफ एल्यूमिनियम भी टूट जाएगा, मतलब फट जाएगा आपका, ठीक है, कि आपका बेंड हो जाएगा। वुडन ब्लॉक तो आपका सॉलिड ऐसा है, वुडन ब्लॉक आपका टूट जाएगा, ठीक है। सो यू मस्ट हैव नोटिस्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड्स। हमने एक चीज़ तो नोटिस करी कि सभी सॉलिड्स हैं, लिक्विड गैस तो नहीं है। सो दे हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। इनका डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे पूरा इनका मास के बारे में बात चल रही है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड देन द पार्टिकल्स अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। दी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड द पार्टिकल्स इन फिक्स्ड पोजीशन एंड प्रिवेंट फ्रॉम मूविंग फ्रीली। ये जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन का फोर्स है, ये सभी आपके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं एंड उनको फिक्स पोजीशन में रखते हैं कि वो ज़्यादा मूव ना करें, ठीक है, फ्रीली। सॉलिड में आपने देखा होगा वो मूव करते हैं बट वो अपने ही ओन प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। द पार्टिकल्स the particles can only move to and fro about their positions, vibrate or oscillate but cannot move from past each other। जो particles होते हैं सॉलिड के, वो या तो ऑसिलेट कर सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की जगह नहीं बदल सकते, ठीक है। सो व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स वाइब्रेट ज़्यादा करने लगते हैं और एक स्टेज आता है कि वो वाइब्रेट करते करते लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। पार्टिकल्स स्टार्ट टेकिंग देयर पोजीशंस और जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो धीरे धीरे वीकर होने लगता है क्योंकि वो लिक्विड में आ रहा है। सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग।
So the temperature at which this happens is the melting point of the solid. तो टेम्परेचर जिसके अंदर सॉलिड स्टेट एक लिक्विड स्टेट में बदलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ना कि बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में आपकी जो वाटर है वो नीचे से बबल्स आते हैं ना बॉइलिंग में, एंड यहाँ पे मेल्टिंग हो रहा है। ठीक है, सो याद रखना मेल्टिंग मतलब सॉलिड से लिक्विड, बॉइलिंग लिक्विड से मतलब आप कह सकते हो लिक्विड से गैस फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है इन द सॉलिड स्टेट इज देयर एनी वे टू मूव दीज पार्टिकल्स अपार्ट। तो उसने देखा कि हम इसको हीट करके मूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉलिड को हमने हीट करा, पार्टिकल्स आर इंक्रीज वाइब्रेशन के साथ साथ वो धीरे धीरे लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे वीकन होने लगेगा। ठीक है, द मिनिमम टेम्परेचर, सो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है इसके अंदर सॉलिड मेल्ट होता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, generally in a liquid state particles are somewhat farther away from each other as compared to those in the solid state. Ice is an expectation its particles are farther apart from those in water. So देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे लिक्विड, जैसे सॉलिड लिक्विड चेंज होता है तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसकी वाटर पार्टिकल्स वो थोड़ी बहुत स्पेस, उनका अंदर स्पेस होता है इतना एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। ठीक है, बट अगर हम जैसे आप कहोगे कि आइस भी तो एक वाटर का फॉर्म है तो आइस के बारे में बात चल रही है, आप पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट के बारे में बात चल रही है। ठीक है, सम सॉलिड्स हैव वीक इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सो देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर लो। तो जिनके अंदर इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। while others having strong attractive forces, जिनके अंदर strong attractive forces होते हैं तो उनके लिए high melting points लगते हैं। Some examples of solid and their melting points are shown in the given below. जैसे आइस है तो आइस के लिए melting point 0 डिग्री सेल्सियस, यू नो दिस। यूरिया, ठीक है, इसके अंदर 133 डिग्री सेल्सियस इतना। एंड आयरन को देखो तो उसके, क्योंकि आयरन बहुत सॉलिड है तो उसके अंदर पार्टिकल्स क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस आयरन के अंदर कितना है, मोर है। ठीक है, तो उसके अंदर जो मेल्टिंग होगा वो भी मोर होगा। तो देखो इतना मेल्टिंग है, 1538 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है इसका। सॉलिड्स हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, व्हाट अबाउट लिक्विड एंड गैसेस। हमने पढ़ा कि सॉलिड के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो डिफाइनाइट होता है। अब लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में क्या, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड स्टेट। यहाँ पे एक्टिविटी 7.4 है, जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट। इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है ना आपको 3 क्लीन और ड्राई कंटेनर्स लेने हैं डिफरेंट शेप की और उनको लेबल करना है कि जैसे आपने एक कंटेनर लिया उसको ए लिया, एक को बी, एक को सी। ठीक है, मार्क द 200 ml लेवल इन ईच कंटेनर यूजिंग अ मार्कर और पेस्टिंग अ थिन स्ट्रिप ऑफ वाटर। आपको 200 ml दोनों में, ईच में 200 ml वाटर डालना है और जहाँ पे 200 ml हो चुका है ना वाटर का सरफेस फिल करने के बाद उस वाटर के सरफेस पर आपको एक मार्क लगाना है कि यहाँ तक वो फिल है। फिल कंटेनर ए विद द वाटर अप टू द मार्क लेवल। ठीक है, अच्छा आपको 200 ml का मार्क लगाना था, पानी नहीं भरना है। उसके बाद आपको पानी भरना है मार्क्ड लेवल तक, या आप चाहो 200 ml का आपको पानी डालना है उसको मार्क लगा देना है। केयरफुली ट्रांसफर द वाटर फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी। उसी वाटर को, कंटेनर ए की वाटर को कंटेनर बी के अंदर डाल देना है। फिर आप देखोगे कि जहाँ पे आपने 200 ml का लगाया था तो यहाँ पे आपने मार्क लगाया। इसी पानी को आप गिलास के अंदर डालोगे, मतलब दूसरे कंटेनर में डालोगे विदाउट स्पिलिंग एंड ऑब्जर्व द शेप एंड लेवल ऑफ द वाटर। सो नाउ ट्रांसफर द सेम वाटर फ्रॉम कंटेनर बी टू कंटेनर सी। इसको हमने अभी देखा। केयरफुली एंड ऑब्जर्व द शेप एंड इट्स लेवल अगेन। You will notice that the water takes the shape of the container into which it is poured. So we can say that the liquid do not have a fixed shape and take the shape of the container they are kept in. हमने चीज़ नोटिस करी, आपने अभी उसमें देखा था ना, प्रॉब्लम पॉइंट में क्वेश्चन था कि जब हम पानी को पकड़ते अपने हाथों में और जब हाथ हिला देते हैं तो पानी रिलीज हो जाता है, क्योंकि पानी आपके ऑब्जेक्ट का शेप ले लेता है जिसके अंदर आप उसको डालते हो। ठीक है, पानी की कोई शेप नहीं होती है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। दिस हैपन्स बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स आर फ्री टू मूव, बिकॉज जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं इन ऑल 3 कंटेनर्स। जो वाटर लेवल है वो 200 ml ही है। ठीक है, तो उसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। हेंस हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड का डिफाइनाइट वॉल्यूम तो होता है बट शेप नहीं होती। हाउएवर इफ़ अ कंटेनर इज़ नॉट क्लीन, अगर कंटेनर क्लीन नहीं है तो कुछ वाटर ना आपकी वॉल्स पे भी स्टिक हो जाएगा, कॉजिंग द वाटर लेवल इन द नेक्स्ट कंटेनर टू बी स्लाइटली लेस देन 200 ml आफ्टर इट्स पूरिंग। तो इसलिए आप थोड़ा क्लीन वेसल लेना, जो भी है क्लीन कंटेनर लेना। एक्टिविटी 7.4 है, जो हमने देखा था वो हमें बताते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव फ्रीली बट ओनली विद लिमिटेड स्पेस। लिमिटेड स्पेस के तौर पे ही वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। देयरफॉर हम ये
इन्फर करते हैं कि जो लिक्विड है उनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है। लेट अस नाउ कंपेयर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। अब कंपेयर करते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड टेक सम वाटर इन शैलो वेसल एंड ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट। आपको एक बर्तन लेना है, प्लेट ले सकते हो, प्लेट के अंदर वाटर डालना है और उसके अंदर आप देखोगे ना, अगर आप हाथ डालोगे तो वो वाटर है ना ऐसे आपने करा होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, शैलो वेसल ट्राई टू मूव योर फिंगर थ्रू इट। पानी से आपको अपने फिंगर मतलब पानी को थोड़ा हिलाना है अपने फिंगर के थ्रू। आर यू एबल टू मूव योर फिंगर थ्रू द वाटर? सो येस, ठीक है। यू कैन मूव योर फिंगर थ्रू वाटर विदाउट ब्रेकिंग और कटिंग इट परमानेंटली विच कैन नॉट बी डन इन द केस ऑफ सॉलिड्स। आप पानी को कट भी नहीं करो, ब्रेक भी नहीं करो परमानेंटली, लेकिन ये चीज़ सॉलिड्स के अंदर नहीं हो सकती। When you try this, your template displacing water। आप जब पानी के अंदर हाथ दे रहे हो ना, और जो पानी कट सा आपको शो करा कुछ देर के लिए, वो आप एक तरीके से पानी को डिस्प्लेस कर रहे हो उसके परमानेंट स्पेस से। एज सोन एज यू रिमूव योर फिंगर, जैसे आप फिंगर हटाओगे तो वो अपनी पोजिशन पे दोबारा आ जाएगा जो जहाँ पे वाटर स्टोर था। वी कैन से दैट इन लिक्विड्स इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आर स्लाइटली वीकेंड than in solids but still strong enough to keep the particles close together, ठीक है। जो लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स लेस होता है, बट वो इतना नहीं कम नहीं होता कि वो हेल्ड नहीं कर सके आपकी पार्टिकल्स ऑफ वाटर को। रिकॉल क्यूरोसिटी ग्रेड 6 चैप्टर टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट where you observe that temperature of boiling water liquid when a liquid is heated, a stage comes when it start boiling। जब हम पानी को हीट करते हैं तो एक स्टेज आता है, एक समय आता है जिसमें पानी उबलने लगता है, बॉयल करने लगता है। तो टेम्परेचर होता है जिसके अंदर पानी बॉयल करता है और फिर वो स्टीम या वेपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज होने लगता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कैसे कहते हैं, जब पानी आपके गैसियस स्टेट पे चेंज होता है। मेल्टिंग पॉइंट जब सॉलिड आपका लिक्विड में चेंज होने लगता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम सो विगरस दैट दे मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अब बॉइलिंग में क्योंकि बहुत तेज आपका हीटिंग इफेक्ट लग रहा है, तो उसमें इतनी बहुत तेज़ी से आपके जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लगता है। मूव करते करते इतने दूर जाता है, जो इनका इंटर पार्टिकल फोर्स होता है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इवेंचुअली द constituent particles can escape from the liquid state and the liquid is converted into vapor or the gaseous states, ठीक है। वो gaseous state में चेंज हो जाता है। At the boiling point, the formation of vapor is very fast and occurs not only at the surface but also within the liquid। जो boiling point होता है वो उसमें के अंदर जो vapor formation होता है वो बहुत तेज़ी से होता है, सरफेस पे नहीं होता वैसे कि, बट आपके वाटर के अंदर होता है। दिस प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड एज बबल फॉर्मेशन इन द लिक्विड। आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ी से बबल मतलब बॉइलिंग पॉइंट होने लगता है, बॉइलिंग होने लगती है वाटर की, तो उसके अंदर बबल्स फॉर्म होने लगते हैं, जो कि हमें शो करता है कि बहुत ज़्यादा एक हाई स्पीड पे बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। हाउएवर वेपर फॉर्मेशन अगर एट ऑल टेम्परेचर, जो वेपर फॉर्मेशन होती है, जो स्टीम होती है, वो आपके हर टेम्परेचर पे हो सकती है, बट जब ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके अंदर ज़्यादा आपके जो वेपर्स हैं या आपके जो बबल्स हैं वो फॉर्म होने लगते हैं, ठीक है। इवन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट से बिलो स्लोली सरफेस पे आपने देखा होगा स्टीम सी बनने लगती है, ठीक है। दिस लोअर प्रोसेस इज नोन एज एवेपोरेशन बट अबाउट विच यू हैव लर्नड इन अर्लियर ग्रेड्स। हमने ब्रिज कोर्स में पढ़ा था ना इवेपोरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इवेपोरेशन किसे कहते हैं, बिकॉज वी नो ऑल दिस। नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस स्टेट। डू गैस हैव ऑल्सो फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या गैस का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? तो इसको हम एक एक्टिविटी के तौर पे समझते हैं। एक्टिविटी 7.5 लेट्स इन्वेस्टिगेट। उससे पहले कहा है सेफ्टी फर्स्ट, दैट बी केयरफुल वाइल बर्निंग एंड इंसेंस स्टिक। जब आप किसी धूप बत्ती को जलाते हो तो आपको केयरफुल लेना है। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्टिविटी। सो आपको टू ट्रांसपेरेंट गैस जार लेने हैं। आप ग्लास टम्बलर ले सकते हो और उनको ए और बी से लेबल कर देना है। उसके अंदर आपको कुछ स्मोक क्रिएट सम स्मोक बाय बर्निंग एन इंसेंस स्टिक। आपको इंसेंस स्टिक से स्मोक जलाना है और क्रिएट करना है स्मोक सा। होल्ड द गैस जार ए अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक। देखो आपको क्या करना है ना, इसकी गैस स्टीम देखो, आपने एक टम्बलर लिया, उसको उल्टा करके आपको एक धूप बत्ती जलानी है। उसकी साइड साइड जो स्मोक है ना इस कंटेनर के अंदर कैप्चर कर लेनी है। कंटेनर के अंदर कैप्चर करने के बाद आपको उसका ग्लास टेप लगा देना है, मतलब जो भी इसका प्लेट्स है वो लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है। द गैस जार शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड, टर्न इट ओवर एंड कवर इट विद अ ग्लास प्लेट, जो कि हमने भी देखा। होल्ड अनदर गैस जार भी, अब दूसरा जार लेना है। अपसाइड डाउन एंड जेंटली प्लेस इट ओवर द ग्लास प्लेट कवरिंग द गैस जार ए। आपने इसको लिया,
ठीक है। अब इसके नीचे आपको गैस जार भी मतलब दूसरा ग्लास टम्बलर रखना है और रिमूव कर देना है। बीच में जो हमने प्लेट लगाए थे ना जिससे कि स्मोक ना निकले, वो प्लेट हटा देनी है। ठीक है, कुछ इस टाइप में आपको कर लेना है। अब यहाँ से आपने प्लेट हटाई। प्लेट हटने के बाद रिमूव द ग्लास प्लेट स्लोली एंड इंश्योर दैट बोथ गैस जार आर क्लोज इनफ एंड देयर इज नो गैप फॉर स्मोक टू एस्केप। जब आप इसको लगाओगे कुछ इस टाइप में करोगे फिक्स, तो ये देखना है और ध्यान रखना है कि इनके बीच में कोई गैप ना हो, इसके थ्रू कोई स्मोक इससे नहीं एस्केप कर पाए। सो ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड्स इनसाइड द गैस जार बी। ऑब्जर्व करना है कैसे गैस जार बी में या कैसे ग्लास टम्बलर्स में स्मोक कैसे कैसे आपका स्ले कर रहा है। ठीक है, द स्मोक फिल्स द एंटायर स्पेस इन द गैस जार बी इंडिकेटिंग द गैट दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने देखा कि हमने इतनी जो था स्मोक था उसको कंटेन करा, बट जब हमने इसको दूसरे ग्लास टम्बलर के साथ भी मिक्स करा तो हमने देखा कि जो स्मोक है उससे पूरे एंटायर ग्लास टम्बलर को फिल कर दिया। दैट मीन्स कि इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती एंड टेंड टू ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस, और उससे पूरी स्पेस को क्या कर दिया, ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, लाइक लिक्विड्स दे ऑल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन। इसका मतलब लिक्विड्स जैसे ही जिस कंटेनर के अंदर गैस है उसी का शेप ले लेते हैं। दिस illustrate that the particles are in gas move freely in all direction and the interparticle attraction are negligible। ये शो करता है कि जो गैस के जो इंटरपार्टिकल स्पेस होते हैं वो बहुत फ्रीली रहते हैं और जो डायरेक्शन जो उसका अट्रैक्टिव फोर्स रहता है इंटरपार्टिकल का वो बहुत लो हो रहता है या बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है, एज अ रिजल्ट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, इसी वजह से इनकी शेप और वॉल्यूम नहीं हो पाती है। इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज यूज टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट। हमने स्मोक को यूज़ करा कि हम गैसियस स्टेट को देख पाएँ और समझ पाएँ। जो टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं ना स्मोक के, सस्पेंड होते हैं इन द एयर एंड कॉन्स्टेंटली हिट बाय इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ गैस एंड देयर मूवमेंट हेल्प अस टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स। जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के वो हिट हो जाते हैं हमारे एयर पार्टिकल्स से, बिकॉज एयर पार्टिकल्स बिल्कुल रैपिडली मूव करने लगते हैं हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। तो वो स्मोक के पार्टिकल्स हैं एयर पार्टिकल्स के द्वारा हिट हो जाते हैं और हिट होते होते एक पैटर्न फॉर्म करते हैं जो हम देख पाते हैं ना। आप जब धूप बत्ती जलाते हो मंदिर में या आपने जब धूप बत्ती जलाते हो फ्रेगनेंस के लिए, तो आपने देखा होगा वो बिल्कुल अलग अलग टाइप की शेप में फैलती है आपके पूरे रूम में। तो इसी वजह से क्योंकि इसके जो इसके पार्टिकल्स हैं वो एयर पार्टिकल्स के तौर पे हिट हो जाते हैं और एक मोशन या मूवमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, this activity can also be demonstrated by using iodine vapor instead of smoke from incense tree। इंसेंस स्टिक से आप इंसेंस स्टिक की जगह आप आयोडीन वेपर भी यूज़ कर सकते हो। इसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियरली समझ पा पाएगा कैसे मूवमेंट होता है। ठीक है, सॉरी। Iodine vapor can be obtained by placing some solid iodine in a closed jar with for some time as shown in figure 7.8। both liquids and gases flow and do not retain a fixed shape। दोनों लिक्विड और गैस है वो फिक्स शेप पे रिटेन नहीं हो पाते हैं बट कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश फ्रॉम देम सॉलिड एंड क्लासीफाई देम एज लिक्विड। और इस वजह से कुछ सॉलिड के डिफरेंसेस लिक्विड और गैस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप ये एक्टिविटी करोगे आयोडीन वाले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उसको केयरफुल पकड़ना है बिकॉज वो हमारी स्किन को इरिटेटिंग हो सकती है। आप आयोडीन वेपर की जगह पे वाटर कलर भी ले सकते हो। वाटर कलर को आपको पानी में डालना है और आप देखोगे उसका मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही मूवमेंट गैस में होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप पेंटिंग करते हो तो एक ग्लास ऑफ वाटर जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना, उसके अंदर वाटर पोर करना, उसके बाद कोई भी डार्क कलर का आप रंग ले सकते हो, चाहे आप ब्लैक ले लो, डार्क भी ले लो, रेड ले लो। जब आप कोई कलर डालोगे या वाटर कलर का ड्रॉप डालोगे तो आप देखोगे उसका मूवमेंट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी विद योर ओन। ठीक है, सो ये हमने आज का पार्ट कवर करना था। नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे 7.3 से, हाउ डज द इंटरपार्टिकल स्पेस डिफर इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, so that's for today's video। if you like my channel so please subscribe to it and share to your friends for more updates। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं बेझिझक। एंड अगर आपको किसी और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिलो कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।